नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा विषय है ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का मार्ग। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अगर ब्रह्म हर जगह है तो फिर हम उसे देख क्यों नहीं पाते? अगर सत्य हमेशा से हमारे भीतर है तो फिर उसकी खोज बाहर क्यों करते हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कैसे किया जाए? पिछले भाग में हमने समझा था कि ब्रह्म ज्ञान क्या है, लेकिन आज हम उस मार्ग की बात करेंगे जिस पर चलकर ऋषि, मुनि और ज्ञानी आत्मबोध तक पहुँचे। यह कोई जादू नहीं है, ना ही कोई रहस्यमयी शक्ति। यह स्वयं को पहचानने की यात्रा है। तो इस वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आपकी खोज की दिशा बदल जाए। पहला चरण, सत्य की तीव्र प्यास। हर महान यात्रा एक प्रश्न से शुरू होती है, मैं कौन हूँ? जब तक यह प्रश्न केवल शब्द हैं, तब तक कुछ नहीं बदलता। लेकिन जिस दिन यह प्रश्न भीतर जलने लगता है, उसी दिन ब्रह्म ज्ञान की यात्रा शुरू हो जाती है। उपनिषदों में कहा गया है कि जो सत्य को उसी तीव्रता से चाहता है जैसे डूबता हुआ व्यक्ति हवा को चाहता है, वही आगे बढ़ता है। दूसरा चरण है मन को शांत करना। अशांत मन सत्य को नहीं देख सकता। जैसे हिलते हुए पानी में अपना चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, वैसे ही इच्छाओं, भय, क्रोध और अहंकार से भरे मन में आत्मा का प्रकाश स्पष्ट नहीं दिखता। इसीलिए ध्यान, मौन और सजागता केवल अभ्यास नहीं है, वे मन को स्वच्छ करने के साधन हैं। तीसरा चरण है अहंकार का त्याग करना। सबसे बड़ा पर्दा अज्ञान नहीं, अहंकार है। जब तक भीतर यह आवाज़ चलती रहती है, मैं सबसे सही हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तब तक सत्य छिपा रहता है। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ स्वयं को छोटा बनाना नहीं, बल्कि उस झूठे मैं को पहचानना है जो हर समय स्वयं को अलग मानता है। चौथा चरण है आत्मनिरीक्षण। दिन में कुछ समय स्वयं को देखिए। जब क्रोध आए, जब लालच आए, जब ईर्ष्या आए, उसे दबाइए मत, बस उसे देखिए। धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि भावनाएं आती जाती हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला साक्षी हमेशा शांत रहता है। वही साक्षी आपकी वास्तविक पहचान के सबसे निकट है। पांचवा चरण है ज्ञान सुनना, उस पर मनन करना और उसे जीना। केवल किताबें पढ़ लेने से ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान को सुनना पहला कदम है, उस पर गहराई से विचार करना दूसरा, और उसे अपने जीवन में उतारना तीसरा कदम है। यही वास्तविक साधना है। छठा चरण है आसक्ति से मुक्त हो जाना। दुनिया को छोड़ना आवश्यक नहीं, लेकिन उसके प्रति अंधी आसक्ति को छोड़ना आवश्यक है। जिस दिन सुख और दुख दोनों आपको समान दिखने लगे, प्रशंसा और आलोचना दोनों समान लगेंगी, उसी दिन भीतर एक अद्भुत स्वतंत्रता जन्म लेगी। सातवां चरण है अनुभव। ब्रह्म ज्ञान शब्दों से नहीं मिलता, इसे समझाया जा सकता है, लेकिन अनुभव आपको स्वयं करना होगा। जैसे कोई व्यक्ति 1000 बार शहद का स्वाद समझाए, फिर भी असली स्वाद तभी पता चलता है जब आप स्वयं उसे चखते हैं। ब्रह्म ज्ञान भी बिल्कुल ऐसा ही है। बिना अनुभव किए यह आपको कभी प्राप्त हो नहीं सकता। याद रखिए, ब्रह्म ज्ञान कोई मंजिल नहीं, यह जागने की प्रक्रिया है। यह बाहर कुछ पाने का नाम नहीं, बल्कि भीतर जो हमेशा से मौजूद है उसे पहचान लेने का नाम है। शायद ब्रह्म कभी आपसे दूर था ही नहीं, दूर तो केवल आपका ध्यान था। अगर यह विचार आपके हृदय को छू गया हो, तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो केवल सफलता नहीं, सत्य की खोज कर रहे हैं। क्योंकि संसार बदलने से पहले स्वयं को जानना आवश्यक है। दोस्तों, अगर आपने ब्रह्म ज्ञान क्या है इस वीडियो को देखा नहीं है, तो चैनल में जाके जरूर देखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खोजते रहिए, प्रश्न पूछते रहिए और अपने भीतर के मौन को सुनते रहिए। धन्यवाद।